अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। क्या कर लेंगे आप? मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैम, you can leave with your daughter now. थैंक यू। Is Astha okay? हाँ, मैं उसे लेकर आ रही हूँ घर। आस्था घर आ रही है? ये It's the most magical moment of my life, बच्चा। Love you, बच्चा। ये लो, अभी वापस नहीं बनाएगी, ठंडी होने से पहले पी लो, मेरे को बहुत काम है। क्या हुआ, सर में दुख रहा है क्या? सर दर्द नहीं है, सिया जब सर दबाती है बहुत अच्छा लगता है। काय टाइम पास है इनका, पण खाली पीली मेरे को टेंशन। टेंशन? टेंशन तेरे साहब को है। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ नहीं नानू, मुझे मालूम है पापा का मूड क्यों ऑफ है। क्यों? एक्चुअली वो मम्मा को मिस कर रहे हैं। मम्मा आप? थैंक गॉड आप जल्दी आ गई, नहीं तो पापा तो। नानू, मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ नानू, आ सकती हूँ ना? अरे पगली, कैसी बातें कर रही है तू? तेरा ही तो घर है ये। I'm sorry नानू, मैंने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया। बस बेटा बस, ना रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। शाबाश। I'm sorry पापा। Don't say that. तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस बहुत है। बच्चे तो नादानियां करते ही हैं, उनकी नादानियों को दिल से नहीं लगाया जाता। मैंने आपके साथ जो किया बहुत बुरा किया, आप मुझे माफ कर देंगे ना प्लीज? बोलती पागल, माफी मांगती, रुलाएगी मेरे को? हाँ? आस्था, आस्था मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं। I'm so happy. चल बच्चा, अपने कमरे में जाओ। मैं ले जाती हूँ मम्मा। चमत्कार हो गया। वाकई वाकई बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। देखा ना, तेरा प्यार से वापस ले आया। जी पापा। तेरा प्यार से वापस खींच लाया।
God bless you. God bless you. मैं चली तो गई थी, लेकिन बहुत अकेली पड़ गई थी। अब आई हूं तो ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मम्मा, पापा, आई, नानू और तुम, सबका प्यार मेरी किस्मत में नहीं था। है, बिल्कुल है आस्था, इसीलिए तो तुम वापस आ गई। और किसी के प्यार में कोई कमी नहीं आई है और ना ही कभी आ सकती है। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, बार बार की। अब वो सब भूल जाओ। उस अनप्लेजेंट पास्ट को भूलकर ये सोचो कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया है खुशी खुशी साथ रहने का। क्या तुम सबने मुझे माफ कर दिया? ये इतना आसान नहीं था। तुमसे नाराज रह के जीना बहुत मुश्किल था आस्था, शायद इम्पॉसिबल। एक काम करते हैं, सिद्धांत को फोन करते हैं, कितना खुश होगा वो। नहीं, फोन नहीं। इस वक्त कहाँ होगा वो? हॉस्पिटल में। और कहाँ? वाई? मेरे पास एक प्लान है, एकदम झकास। आस्था ने तुम्हें कहा किरण के घर जाने के लिए? दिस इज स्ट्रेंज एक्चुअली। एक ऐसी औरत जिसने कि इतना इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर रखा हो कि तुम जिंदगी की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लो, उसी के घर में जाकर उसको ये बताना कि वो कितनी गलत है, टेक्स अ लॉट ऑफ डूइंग। 18 साल की उम्र में तो इट डज। 18 साल ही सही, मगर हमारी आस्था बड़ी हो गई है। गुड फॉर हर। यस। मुझे लगता है यही एक तरीका है उसका अपनी खुद की गिल्ट को कम करने का। लेकिन अब मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत सहा है मेरे बच्चे ने। तुम भी कमाल हो, एक ही सांस में कह रही हो कि वो बड़ी हो गई है, अब वो बच्ची भी है। सोच लो तुम्हें उसे क्या कहना है। क्या करूं अभी? जानते हो सारा रास्ता अपने सीने से लगा कर आई हूं उसे, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। क्या है कि इस बार आस्था का रिपेंटेंस जो है वो जेन्युइन है, सच्चा है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि अब एटलीस्ट अब वो कुछ भी गलत करेगी जिंदगी में। Just a second. किसे फोन कर रही हो? Hang on. हेलो मम्मी जी, सिमरन बोल रही हूँ। सिमरन। अरे सिमरन बेटे, तुम तो बाहर गई हुई थी, कब लौटी? जी कुछ ही देर पहले लौटी हूँ। मम्मी जी मैंने आपको फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि रात को आप दोनों हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। डिनर? कोई खास बात है क्या? सरप्राइज है, आप आएंगी तो पता चल जाएगा। सरप्राइज? बेटा मगर कुछ तो बताओ। मम्मी जी सरप्राइज है, आप दोनों आ रहे हैं ना? अब तो आना ही पड़ेगा। ओके ओके बाय बेटा। आस्था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था अगर मैं किरण का घर छोड़ दूं और मॉडलिंग का ख्याल अपने दिल से निकाल दूं तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। कहा था ना? चलो अब जल्दी से बताओ कब शादी कर रहे हो? आस्था, मुझे लेट हो रहा है, आई हैव टू गो। तुम मुझे अपने पास बुलाकर खुद कहीं और जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो सेठ। और वैसे भी तुम काफी लेट हो गए हो मुझे आई लव यू कहने में। सिद्धांत, What is she doing here?
नहीं सिया, इट्स नॉट व्हाट यू। सिड ने मुझसे एक शर्त रखी थी जो मैंने मान ली। अब मेरे सवाल के जवाब में ये सोच रहा है कि मुझसे शादी कब करेगा। सिद्धांत, इज इट सो? नो सिया। ओह, तो ये बात है। बाइक पर लेकर मुझे घूमते हो और शादी इसके साथ। क्या सिड, अब तो तुम्हें डिसाइड करना ही होगा। या मैं भी तो सुनूं, ये किस मुंह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार होता है? कम ऑन सिद्धांत, स्पीक अप। सिड बताओ, तुमने कहा था ना। लुक आस्था, मैंने कहा था, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, और अगर मैं तुम्हें चाहता नहीं हूं तो तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा। सिड, इतना बड़ा झूठ, अब मैं क्या करूंगी? क्या ये सच है सिद्धांत? सिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आस्था, यू आर अ नाइस गर्ल, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी, सॉरी। ऐसे कैसे जगह नहीं? देखती हूँ तुम मुझे अपनी जिंदगी से कैसे दूर करते हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते डॉक्टर जीजू अवस्थी। देखो आस्था, मैं तुमसे जीजू चक्कर आ गया ना? ये आस्था का ही प्लान था। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है सिद्धांत, आस्था हम लोग के पास हमेशा के लिए वापस आ गई है। Really? Yeah. I'm so happy, आस्था। मैंने तुम दोनों को बहुत तंग किया ना, तो मुझे माफी मिलेगी? उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये था सिमरन का सरप्राइज। और बहुत प्यारा सरप्राइज। देखा माथुर साहब, यात्रा सफल हो गई। सिमरन बेटा, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, इन्हें भी नहीं। मैंने मनी मन मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी आस्था बेटी लौट आएगी तो हम अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। आप लोग भी चलेंगे ना हमारे साथ? जरूर चलेंगे मम्मी जी। ये मंदिर है कहाँ? ये मंदिर बेटा शिरडी जाते हुए 20-22 किलोमीटर पहले पड़ता है। बहुत साल पहले गए थे अभी के साथ। हाँ तो भाई सब चलेंगे वहाँ पे। सबसे पहला काम यही करेंगे, सब वहाँ चलेंगे, ठीक है? वो सब बाद में, पहले चलो खाना खा लो। खाना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा खाने का। चलो सब लोग। पापा की दवाई भी पैक कर लेना। नहीं, अगर वो इंसिस्ट भी करते हैं ना तभी तुम एक बार चेक करोगे, ओके? बहुत शानी है तुम। हाँ, मेरे को ऐसा काम दे रही है, उनके बैग को हाथ लगाएगी तो फटके देंगे मेरे को। मैं कुछ नहीं जानती, ये तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, आज तो और सिया से कह देना गर्म कपड़े भी पैक करें। वहाँ बारिश होगी ना, दोनों को ठंड लगेगी, ओके? और क्या रह गया था शगुना? अभी की दवाइयाँ भी हो गई, और हाँ, थर्मस में कॉफी और पापा के लिए अलग से जूस। मजा आई। मेरे को सब माहिती है, काय बार बार वही बता रही है मेरे को। मेरा फोन का है। हेलो बेटा, मैंने रास्ते के लिए पूरी, आलू की सब्जी और तुम्हारी पसंद का नींबू का अचार भी रख लिया। और हाँ, माथुर साहब के लिए ढोकला भी बनाया है, हल्का रहेगा ना। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी मम्मी जी? शगुना भी तो खाना बना कर ले जा रही है। अरे तो क्या हो गया बेटे, खुशी के मारे मैं तो पता नहीं क्या क्या बना लेती, बस तुम्हारे डर से रुक गई। मेरे डर से? इतना सब बनाने के बाद आप कह रही हैं? करने देना बेटे, इतने सालों के बाद तो ये मौका मिला है। मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी। अच्छा, आप दोनों रेडी हो जाइए, यहाँ पहुँच जाइए, यहीं से निकलेंगे, ओके? ओके बेटा, बाय। बाय। शगुना, वो टॉयलेट बैग भी, सॉरी। बच्चे तेरे लिए मन्नत मांगे थे, शिरडी जाने शगुना, फोन बज रहा है, ध्यान में। हेलो Dr. Simran, I'm Natasha from RM Multimedia. नताशा,
वो आई डोनेशन कैंपेन के लिए। ओह ऑफ कोर्स नताशा, आई एम सो सॉरी, मुझे एकदम से याद नहीं आया। हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर सिमरन, थैंक्स। मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए फ़ोन किया कि 11:30 आप स्टूडियो आ जाइएगा। 11:30 बजे? आज? जी, आज की डेट फिक्स हुई थी ना शूट के लिए। आई एम सो सॉरी नताशा, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। कैन वी डू दिस सम अदर डे, मतलब डे आफ्टर मे बी, इफ इट्स पॉसिबल? डॉक्टर सिमरन, पॉसिबल होता तो ज़रूर कर सकते थे, लेकिन सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं और परसों क्लाइंट को रफ कट भी दिखाना है, और आज अगर शूट नहीं किया तो विल बी न मेस। ओके, JJ Studios, right? 11:30? राइट मैम। बाय। डैम इट, आज आई डोनेशन कैंपेन की शूट में जाना था और मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाँ तो कोई बात नहीं, हम लोग कल चल लेंगे। क्यों? हाँ, उसका काम आ गया तो कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, completely slipped my mind, I don't know how. अरे बेटा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कल चलेंगे। मम्मा आप शूटिंग में लेट हो जाएंगे तो इन सबको जाने देते हैं, हम लोग एक टैक्सी हायर करके चले जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सब एक साथ चलेंगे कल अपना आराम से। नहीं अभी आई थिंक आस्था सिंह द राइट थिंग। आप सब तैयार हैं तो आप अभी निकलिए और आस्तु और मैं बाद में आ जाएंगे। विल जस्ट फॉलो लेटर। मैं भी रुक जाती है। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं शर्मा। अच्छा तो ऐसा करना बेटा कि ज्यादा रात मत करना। नहीं जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। एंड वंस यू लीव गिव मी अ कॉल। आई विल। हाँ या चलो फिर अब जल्दी करो, अब देर करने का कुछ फायदा नहीं। आओ चलो जाओ ना। हाँ बेटा टेक केयर। हाँ चलो आस्था बेटा, मामा की ध्यान से। हाँ बाय मामा। बाय बेटा, टेक केयर। पापा बाहर का खाना नहीं खाएंगे। बेटा मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। डॉक्टर सिमरन रेडी हैं आप? जी। रोल प्लीज। एक्शन। रोज सुबह जब मैं आंखें खोलती हूँ तो आसमान पे बिखरे रंग, पत्तों पे पड़ी ओस, बागीचे में उड़ती तितलियां और अपनों के मुस्कुराते हुए चेहरे देख जैसे एक नई जिंदगी पाती हूँ हर रोज। और जब आंखें बंद करती हूँ तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन इस अंधेरे से मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूँ आंखें खोलते ही वही रंग, वही रोशनी दोबारा मेरे आंखों के सामने होगी। मगर जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी पूरी दुनिया एक ही रंग में रंगी है, चाहे वो उसे बंद आंखों से देखे या फिर खुली आंखों से। ये अंधेरापन न जाने कितनी जिंदगियों का एक हिस्सा है। पूरी दुनिया में हर 5 सेकंड में एक इंसान और हर 1 मिनट में एक बच्चा इस अंधेरेपन का शिकार होता है। आज मैं ये बात आपसे एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से करना चाहती हूँ। आप जिंदगी के बाद भी जिंदगी देख सकते हैं किसी और की आंखों की रोशनी बनकर। मैंने अपनी आंखें दान की हैं और मैं आपसे भी यही कहूंगी, नेत्र दान कीजिए क्योंकि इससे बड़ा दान और कोई नहीं। आज शूट काफी अच्छी होगी। तो आपको देखकर लग ही रहा है। कोई और काम होता ना आज तो मैं मना कर देती या टाल देती, लेकिन आई डोनेशन जैसे नोबल कैंपेन के लिए इट्स अ डिफरेंट सैटिस्फैक्शन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जानती हो मेरी वजह से अगर कुछ लोग भी तैयार हो गए ना आई डोनेट करने के लिए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कोई काम किया, किसी के काम आई मैं। औरों को खुशी देने में जो खुशी मिलती है ना आज तो मैं बता ही नहीं सकती। मम्मा मैं भी डॉक्टर बच्चा तुम्हें जो बनना है तुम बनो राजा, लेकिन इतना समझ लेना कि जिंदगी के इतने बड़े फैसले एक पल में नहीं लिए जाते। थिंक अबाउट इट। ओह पापा का फोन है। हाँ अभी। हाँ कहाँ तक पहुँचे? अरे अभी निकलने से पहले ही फोन किया था तुम्हें। अभी हम गाड़ी से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं। आई नो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि हम लोग पहुँच गए हैं, बस सिया के कहने पे बीच में रुके थे कहीं पे तो लेट हो गए थोड़ा, वरना शाम से पहले पहुँच जाते। ऐसा ठीक है? ओ आज तो परफेक्टली ओके। बहुत प्यारी बात की है, अभी अभी आकर बताऊंगी। क्या? मिस्टर सक्सेना हैव पेशेंस, आई जस्ट सेड कि मैं आकर बताऊंगी पापा। अरे चलो ओके बाय। बाय। बहुत मिस कर रहे हैं हमें पापा। हमें या आपको? दोनों को। गंदी।
जानते बच्चा, आप जब नहीं थे ना, पापा वाज मिसेरेबल विदाउट यू। ही लव्स यू सो मच। जानती हूँ। अब ऐसा लग रहा है मैं क्यों इतने दिन दूर रही, कितना कुछ मिस कर दिया मैंने। अब आ गई है ना, कसरत पूरी कर लेना, ओके? पता है मामा, मुझसे ज्यादा लकी लड़की पूरी दुनिया में नहीं। अच्छा, और मुझसे ज्यादा लकी मम्मा इस पूरी दुनिया में।